अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेटियां। देखने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या दानिश फिज़ा की जुदाई सह पाएगा? मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिज़ा तो कभी भी दौलत की पुजारन नहीं थी। जब उस पर दानिश की हकीकत खुली कि दानिश ने तो उसे इसलिए अपने कमरे में आने की इजाज़त दी, अपने घर में रहने की इजाज़त दी कि उसके बाप ने फिज़ा के नाम कुछ जायदाद का हिस्सा करवा दिया था। उसकी जायदाद कहीं बाहर ना चली जाए, इसलिए वो फिज़ा को छोड़ना नहीं चाहता था। जब फिज़ा पर यह हकीकत खुली तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है दानिश से, उस पर तो भड़क पड़ती है। आपने मुझे समझा क्या है? आप एक इशारा करते, मैं सारी जायदाद का हिस्सा आपके नाम लगवा देती और यहाँ से चली जाती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए था तो आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। वो इस वक्त शदीद गुस्से में है और बोली जाती है, रोई जाती है। दानिश सिर्फ उसको देख रहा है। दानिश फिज़ा से दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन फिज़ा अब दानिश के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए उसको छोड़कर चली जाती है। अपने बाप के घर जाती है और कह देती है, बाबा मैं उन पर बोझ बन गई थी। दानिश ने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए कि उसके बाप ने उसकी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम लगवा दिया था। वो सिर्फ इसलिए मेरे साथ रहने का ड्रामा कर रहा था। वो सब दानिश की चाल थी, साजिश थी। वो दिल से कभी मेरा नहीं था। मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं उसकी जायदाद उसको वापस कर दूंगी और हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगी। फूफो ये सारी बातें सुन रही थी। बाप पहले तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बेटी की समझदारी पर उसको दाद देता है कि जिसने जायदाद को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत दी है। दूसरी तरफ हम देखें तो दानिश का तो हाल ही बेहाल है। यही कमरा था जिसमें कभी फिज़ा को आने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ दौलत के लालच की वजह से फिज़ा को इस कमरे में लेकर आया था, लेकिन आज फिज़ा की यादें हर वक्त उसको इस कमरे में दिखाई देती हैं। फिज़ा यहाँ पर घूमती फिरती दिखाई देती है। वो फिज़ा को हर जगह महसूस करता है। फिज़ा के बगैर तो ये कमरा उसे काट खाने को दौड़ता है, इसलिए वो भागा भागा लाइक साहब के पास चला जाता है। फिज़ा को लेने आया हूँ, अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन लाइक साहब अब उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि एक मजबूत बाप बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं बेटा, तुमने जितनी ज्यादतियाँ करनी थी कर ली। तुमने आज तक मेरी बेटी को अपनाया ही नहीं, तो मैं कैसे उसे तुम्हारे साथ वापस भेज दूँ? किस हक से भेज दूँ? किस रिश्ते से भेज दूँ? अब तो बस मैंने भी फैसला कर दिया दानिश मियाँ कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दो। अब मैं उसको आज़ाद करवा दूंगा तुमसे। फिज़ा के बगैर तो दानिश को ये दुनिया ही अंधेर नजर आने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहें। अभी तो मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे वो अच्छी लगने लगी है। जो कुछ था माजी की बातें थी। अब उसे मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसको पूरा हक दूंगा। वो मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूँ। मैं उसके सारे हकूक़ पूरे करूँगा। आप एक दफ़ा मेरे पर यकीन करें, उसको वापस भेज कर तो देखें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? क्या लाइक साहब को दानिश पर यकीन करके एक बार फिज़ा को वापस भेज देना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।